नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर डिसीज और डायबिटीज़ के बारे में। क्या है आखिर इन दोनों का कनेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर के ऊपर। लीवर आपके शरीर का जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस चीज़ को कंट्रोल करता है। समझने का ये मतलब है कि जितना भी हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल बॉडी के अंदर आता है उसको वो वॉश आउट करता है, और जितने भी अच्छे केमिकल्स होते हैं उसको बॉडी के अंदर बनाने की कोशिश करता है। मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी के अंदर है वो लीवर कहलाता है। अगर कोई भी दिक्कत लीवर को नुकसान पहुंचाएगी, जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी है, तो वो लीवर को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। और लीवर में होने वाला सबसे पहला जो नुकसान हमें देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है फैटी लीवर डिसीज़, जिसको साधारण भाषा में फैटी लीवर भी बोला जाता है। फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, खाने पीने में संतुलित आहार लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे ढंग से करेंगे, तो हम फैटी लीवर डिसीज़ को कई बार काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर फैटी लीवर क्या होता है, आखिर फैटी लीवर और डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है, क्या फैटी लीवर डायबिटीज़ के अलावा भी आपको किसी और चीज़ों की संभावनाओं को बढ़ा देता है, आखिर फैटी लीवर को डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, मतलब क्या हम इस फैटी लीवर से बच सकते हैं, फैटी लीवर आने के बाद शरीर में दिक्कतें क्या होती हैं, इसको पहचाना कैसे जाता है, मतलब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाएगी, और आखिरकार इसका इलाज कैसे किया जाएगा, मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो हम लोग इसी चर्चा में आज एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है। लीवर के अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। अगर उनके अंदर बाहर से आने वाला कोई भी छोटा छोटा फैट का ग्लोबुलिन्स अगर इकट्ठा हो जाए या जमा होना शुरू हो जाए, जिसको हम लोग मूल रूप से ट्राइएसाइलग्लिसरॉल भी बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर कहने का मतलब है 5% से ज़्यादा अगर फैट का डिपोजिशन आपको लीवर के सेल पे मिल रहा है तो उसको फैटी लीवर डिसीज का नाम दिया गया है। फैटी लीवर डिसीज मूलतः दो तरह की होती है। सबसे पहले अल्कोहल के कारण, जो एक्सेसिव दारू पीने के कारण आती है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक, मतलब जिसका दारू से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी और दूसरे कारणों से आ सकती है। अल्कोहलिक फैटी लीवर के डिसीज की आज हम चर्चा नहीं करेंगे, हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज की बात करेंगे। उन लोगों को फैटी लीवर के डिसीज जो मदिरा पान नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में जो हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कई तरह के वायरस के इन्फेक्शन के कारण, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण जैसे डायबिटीज है, मोटापे के कारण, तो ये अलग अलग कारण है जिसके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आपको आ सकता है और मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको देखने के लिए डायबिटीज और फैटी लीवर में आखिर क्या कनेक्शन है। जिन लोगों को फैटी लीवर डिसीज ज्यादा होती है उनको डायबिटीज का संकट लगभग 2 गुना ज्यादा होता है, और वही दूसरी तरफ से जिनको डायबिटीज की संभावना या जिनको डायबिटीज है उनको फैटी लीवर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तभी लगभग 10 में से हर 6 व्यक्ति जिनको डायबिटीज है उनको फैटी लीवर की भी दिक्कत आने को या देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल फैटी लीवर डिसीज का नॉमेनक्लेचर या नाम थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब इसको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टोटेटिक लीवर डिसीज भी बोला गया है, जिसको MASLD भी बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, अगर हम देखें तो हमने इन सब चीज़ों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट दे दिया है। एक नॉमेनक्लेचर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मूलतः 4 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। सबसे पहले उसको एक अब्डोमिनल ओबेसिटी, मतलब उसका पेट का मोटापा काफ़ी हद तक बढ़ा रहता है। दूसरा, उसका खाली पेट का शुगर या फिर उसको डायबिटीज़ की संभावना या डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल या जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के में एक ट्राइग्लिसराइड का एक पैटर्न होता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसकी मात्रा काफ़ी कम रहती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर।
काफी हद तक बड़ा रहता है। तो ये चारों पैटर्न अगर मिलते हैं तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट दे दिया जाता है। मगर बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर फैटी लीवर डिसीज की और डायबिटीज की। मूलतः ये देखा जाता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है और कितना वो काम कर पा रहा है। तो अगर आपका एडिपोज टिश्यू मतलब जितना भी आपका फैट है, फैट के अंदर, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा तो ग्लूकोज जो सप्लाई होना है इन सेल को वो काफी कम हो जाएगा। तो शरीर के ब्लड ग्लूकोज के स्तर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा। इस कारण से अगर फैटी लीवर नहीं होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफी कम रहेगा, तो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल या ब्लड ग्लूकोज का स्तर शरीर के अंदर काफी हद तक कम रहेगा। देखने के लिए यह भी मिलता है एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज्यादा आपका पेट का मोटापा रहेगा, उतना ही फ्री एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। जितना फ्री एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा उतना ही ट्राइग्लिसराइड के लेवल इंक्रीज करेंगे। जितने ट्राइग्लिसराइड के लेवल इंक्रीज करेंगे वो सारे के सारे जाके जमा होकर लीवर में ही होने हैं, और लीवर में जब जमा होंगे तो वो छोटे छोटे ग्लोबुलिन्स के रूप में जमा होंगे, जिसको हम ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का नाम दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि आखिर फैटी लीवर आपको क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न करवा सकता है, मतलब क्या ये आपको कुछ संकेत देगा कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं। लगभग 90% लोगों में इसके कोई संकेत नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको फैटी लीवर है। इसके कुछ थोड़े थोड़े से सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी थकावट और कमजोरी लगने लगेगी, कहीं मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका कम हो सकता है, सुस्तीपन आपके पास ज्यादा रहेगा, कई बार ऊपर पेट के पे आपको भारीपन महसूस होगा, और कई बार चलने फिरने में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ये ऐसे साइन है जिसको हम बोल नहीं सकते कि फैटी लीवर के कारण, मगर हाँ फैटी लीवर वाले लोगों में ये काफी हद तक देखने के लिए हम लोग को मिलते हैं। तो अगर आपको ये संकेत देखने के लिए मिलते हैं तो सबसे उपयोगी चीज कि आप जितनी जल्दी हो सके नजदीकी डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें। अब बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो फैटी लीवर डिसीज को आखिर बढ़ा देती हैं। सबसे पहले, अगर आपको पेट का मोटापा या ओवरवेट है आप, अगर पेट का मोटापा अगर आपका ज्यादा है आपकी लंबाई के अनुसार, तो फैटी लीवर होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कुछ तरह के वायरस इन्फेक्शन जिनको हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई, काफी तरह के अलग अलग हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो फैटी लीवर होने की टेंडेंसी को काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। प्रेगनेंसी में ये काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो आपके वेट को बढ़ाते हैं जैसे स्टीरॉयड, कुछ कैंसर की दवाइयां जो आपके वजन को अतिरिक्त रूप से बढ़ाती हैं, वो फैटी लीवर डिसीज काफी हद तक जल्दी करवाती हैं। इसी के साथ आपका एक डाइट का पैटर्न, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो फैटी लीवर की डिसीज होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। साथ में अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल घूमने या टहलने के लिए जाते हैं, तो आपका फैटी लीवर डिसीज होने का चांसेस काफी हद तक बढ़ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कारण वो है ओल्ड एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका शरीर आपको जितनी ज्यादा अच्छे ढंग से सपोर्ट नहीं करता है, उस कंडीशन में कई बार फैटी लीवर देखने के लिए मिलता है। एक कंडीशन को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर मान लीजिए आपका पेट का मोटापा ज्यादा नहीं है, उस कंडीशन में भी अगर आपको फैटी लीवर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में होने वाली शुगर की बीमारी की संभावना लगभग 4 गुना बढ़ जाती है। उसे पेट के मोटापा ना होने के कारण भी अगर फैटी लीवर है तो उसका कारण मूलतः यही माना जाता है कि कोई पहले से आपको डिसऑर्डर चला जा रहा है, डिसऑर्डर आपके शरीर में है जिसके कारण वो फैटी लीवर आया है। अब बात करेंगे कि आखिर फैटी लीवर को पहचाना कैसे जाता है, जाना कैसे जाता है, डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर कभी भी लग रहा है या आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो आपको किसी भी जनरल अपने फिजिशियन या किसी भी नजदीकी डॉक्टर से पहले संपर्क करना है। संपर्क साधने के बाद एक सस्पिशन बनाई जाती है। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना है जिसमें आपके पेट के मोटापा कितना है, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, आपकी शुगर कैसी आ रही है, कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, और आपके रूटीन टेस्ट होते हैं। रूटीन टेस्ट के अंदर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाया जाता है, लिपिड पैनल भी करवाया जाता है, एक औसतन शुगर, ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग पीपी और HbA1c को भी देखा जाता है, और आपका ब्लड प्रेशर कैसा आ रहा है। कई बार आपको फैटी लीवर होने के बावजूद भी आपका लीवर फंक्शन टेस्ट एकदम नॉर्मल आता है, मतलब कि आपका SGOT, SGPT, गामा GGT काफी हद तक नॉर्मल कंडीशन पे ही रहता है।
तब भी आपको फैटी लीवर आने की संभावनाएं काफी हद तक रहती है। तो इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहने का मतलब ऐसे डॉक्टर जो आपके फैटी लीवर का इलाज बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। उनको डायग्नोसिस बनाने का तरीका काफी अलग अलग तरीके से। सबसे पहले वो कई बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसके अलावा उनको फाइब्रोस्कैन के लिए भी है, एक MRS भी करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले हैं, वो किस तरीके से उसको डायग्नोसिस करा रहे हैं। मगर सबसे उपयोगी चीज, अगर आपको फैटी लीवर है, उससे आपको समस्या हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है, जो उसका इलाज करने में सबसे ज्यादा सक्षम डॉक्टर माने जाते हैं। अब बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर फैटी लीवर का समय अनुसार इलाज नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब आगे जाके दिक्कतें क्या आ सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अगर छोटे छोटे फैटी ग्लोबुलिन्स इकट्ठा होते गए, वो अगर लीवर के अंदर जमा होते चले गए, तो सबसे पहली स्टेज में आपको फैटी लीवर डिसीज था। सेकेंड स्टेज में आपको उसके अंदर फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। फाइब्रोसिस एक एडवांस स्टेज मानी जाती है। फाइब्रोसिस के बाद आपका बिल्कुल लीवर जो है कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, उसको हम लोग लीवर सिरोसिस का नाम दे दिया जाता है। लीवर सिरोसिस, जिसमें कई बार देखने के लिए मिलता है कि पेट के अंदर पानी भर जाता है, ब्रेन में डिसफंक्शंस होने लगते हैं, मतलब दिमाग अच्छे ढंग से काम नहीं करता है, और कई बार लीवर के कैंसर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये तो वो चीजें हैं जो आपको सिरोसिस होने के बाद हुई। मगर उससे पहले ही कई बार हम लोग को देखने के लिए मिलता है जिनको फैटी लीवर डिसीज है, जिनको डायबिटीज है, उनको हार्ट की दिक्कतें बहुत पहले आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। हार्ट की दिक्कत आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा जनरेट होने शुरू होते हैं जैसे ही फैटी लीवर डिजीज आना शुरू होता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन शरीर के अंदर शुरू हो जाती है। तो सबसे उपयोगी चीज, अगर आपको फैटी लीवर डिसीज है तो आपको सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर साहब से संपर्क जरूर करना है। और इसी के साथ अगर आपको फैटी लीवर भी है और आपको डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज में होने वाले कॉम्प्लिकेशन काफी हद तक आपके बढ़ जाते हैं। जैसे डायबिटीज का होने वाला किडनी पे असर, तो आपको किडनी की दिक्कतें बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज का होने वाला नसों पे असर, और काफी हद तक डायबिटीज के कारण नसों वाला असर पॉलीन्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, फैटी लीवर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक कलेक्टिव अप्रोच से आपको इलाज कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम फैटी लीवर का इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या कोई इलाज उपलब्ध है भी कि नहीं। तो हम बात करें तो अभी तक किसी भी दवाई को अप्रूवल नहीं दिया गया है कि यह दवाई आपके फैटी लीवर में बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। मगर कुछ दवाइयां हैं, कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई हैं कि हाँ, ये फैटी लीवर में आपको फायदा दे सकती है। सबसे पहली दवाई जिसको हम बोलते हैं सारोग्लेटादार। सारोग्लेटादार एक ऐसा ड्रग है जो मार्केट में उपलब्ध है, आराम से उपलब्ध है, जो फैटी लीवर को काफी हद तक कम कर देता है। आपके जो लीवर के एंजाइम्स है काफी हद तक कम कर देता है, साथ में आपको फैटी लीवर से होने वाली दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, एक और कंपाउंड है जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं, और एक GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स होते हैं। ये दो अलग अलग केमिकल दवाइयां जो आपकी डायबिटीज में मूलतः इस्तेमाल होती है। इनका मेन काम करने का जो तरीका है, ये आपके बॉडी के वेट को कम करवाते हैं। बॉडी का वेट जैसे ही कम होता है, पेट का मोटापा जैसे ही कम होता है, उतना ही फैटी लीवर कम होना शुरू होता है। जितना ही मोटापा कम होगा, उतना ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उतने ही आपकी कोशिकाएं बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देंगी, और आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा, खासकर खाली पेट का शुगर। तो ये वो दवाइयां हैं जिसको आप इस्तेमाल, आपके डॉक्टर साहब इस्तेमाल करके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मगर अगर आपको फैटी लीवर डिसीज है, आपको डायबिटीज है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो ही चीजों की सलाह दी जाती है। एक तो आपको अपने डाइट को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा बनाने का कहने का मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी हद तक कम रखनी पड़ेगी। आप जितना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा करेंगे, उतना ही आपका फैटी लीवर की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आप जितनी मिठाइयों का सेवन करने वाले हैं, जितनी मिठाइयां या जितनी मीठी चीजें खाएंगे, जितना आप फास्ट फूड की तरफ जाएंगे, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कचौड़ी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आपको एक अच्छा शरीर चाहिए तो आपको लगभग 150 मिनट पूरे हफ्ते में, 30 मिनट के लिए आप 5 दिन के लिए जा सकते हैं। मगर अगर आपको वजन गिराना है,
तो वही 150 मिनट 300 मिनट पे कन्वर्ट होंगे। मतलब कि आपको रोजाना कोशिश करनी है, और रोजाना कोशिश आपको लगभग 60 मिनट की करनी है। मतलब 1 घंटा अगर आप रोजाना जाएंगे तो आपका वेट अच्छे ढंग से कम होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात, अगर आप आपका जितना वजन है उसका अगर 5 से 10% आप अपना कम कर लेते हैं तो फैटी लीवर आपका लगभग रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है। और यही अगर आप 10% से ज्यादा बॉडी वेट को रिड्यूस कर देते हैं तो फैटी लीवर खत्म होना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपको फैटी लीवर है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी डाइट का बहुत अच्छे ढंग से देखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों पे बने रहते हैं तो आप पे आने वाला असर फैटी लीवर का काफी हद तक कम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम फैटी लीवर डिसीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसको आने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आएगी नहीं तो बीमारी नहीं होगी। तो आपको एक अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। दिनचर्या कहने का मतलब जिसमें आपका डाइट का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। अब डाइट के पैटर्न पे आप जितना अच्छा कोशिश करें कि स्टोर, प्रोसेस्ड या फ्रोजन फूड जितने भी आपके पास अवेलेबल होते हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि कई बार उनमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फ्रक्टोज की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही आपको फैटी लीवर, क्योंकि फ्रक्टोज टोटल जो केमिकल है वो पूरा मेटाबॉलिज्म आपके लीवर के अंदर ही होता है। जितना फ्रक्टोज लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा आपको फैटी लीवर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करिए कि फ्रक्टोज की क्वांटिटी को कम रखिए। अब फ्रक्टोज एक ऐसा केमिकल है जो हर किसी फलों में मिलता है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब हमें फैटी लीवर है, क्या हम फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हाँ, आपको फल खाना है। फल को पोर्शन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आप 4-5 फल एक साथ खा गए। ऐसा ना हो कि आप 2 मौसमी के जूस को पी गए। फल को खाना है, पोर्शन के हिसाब से खाना है। मगर हाँ, फलों के अंदर जो फ्रक्टोज मिलता है वो काफी फायदेमंद होता है। मगर प्रोसेस्ड फूड के अंदर, स्टोर फूड के अंदर, फ्रोजन फूड के अंदर जो आपको